नेक्स्ट टॉपिक इज रिवर्स बियास. व्हाट इज रिवर्स बियास? इसको उत्क्रम अभिनति भी कहा जाता है हिंदी में. अ जंक्शन डायोड इज सेड टू बी रिवर्स बियास व्हेन द पॉजिटिव terminal of the external battery is connected to N region and the negative terminal to the P region of the diode. जंक्शन डायोड को रिवर्स बियास में कहा जाता है जब जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसे एन रीजन से कनेक्ट कर दिया जाता है और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है उसे पी रीजन से कनेक्ट कर दिया जाता है. तब हम कह सकते हैं कि जंक्शन क्या है, रिवर्स बियास में है. In this condition, the external field E is directed from N toward the P and thus aids the internal barrier field EI. We are showing in this figure that external electric field E is directed from N to P. It is the direction of electric field E, external electric field E, and internal electric field EI is also in this direction. So these both are in same direction. So it aids the internal electric field EI. Hence, holes in the P region and electron in the N region are both passed away from the junction. इसके कारण क्या होता है, जो पी रीजन में होल्स हैं और एन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों के दोनों जंक्शन से दूर खींचे चले जाते हैं. दैट इज़ दे कैन नॉट कंबाइन एट द जंक्शन. यही कारण है कि वो जंक्शन में एक दूसरे से कंबाइन नहीं हो पाते हैं. दस देयर इज़ ऑलमोस्ट नो करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स. इसके कारण यही कारण है कि मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर पाती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से कंबाइन नहीं कर पाते हैं. हाउएवर व्हेन द जंक्शन इज इन रिवर्स बियास्ड अ वेरी स्मॉल रिवर्स करंट अ फ्यू माइक्रो एम्पियर फ्लोज अक्रॉस द जंक्शन. यहाँ पे ओनली अ फ्यू माइक्रो एम्पियर की एक रिवर्स करंट फ्लो होती है जो कि माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण फ्लो होती है. This current is carried by the few thermally generated minority carriers. और ये करंट कुछ थर्मली जनरेटेड उसमें ऊर्जा पाकर जो माइनॉरिटी कैरियर्स जनरेट होते हैं उनके द्वारा फ्लो करती है. माइनॉरिटी कैरियर्स कौन होंगे यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन इन द पी रीजन. पी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स और होल में और होल्स एन रीजन में जो होते हैं उन्हीं के कारण यहाँ पे करंट फ्लो करती है विच इज़ वेरी स्मॉल. This current is very small, which moves across the junction under the applied field E. तब ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं ये जंक्शन को क्रॉस कर जाते हैं जब अप्लाइड फील्ड E लगाया जाता है. इट इज़ वेरी मच टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर. ये जो रिवर्स करंट होती है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है. In reverse bias junction, the applied field E supports the barrier field EI. रिवर्स बियास जंक्शन में जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड EI है वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड E को सपोर्ट करता है. एज अ रिजल्ट द मेजॉरिटी कैरियर आर पुश्ड अवे फ्रॉम द जंक्शन. सो मेजॉरिटी कैरियर्स आर ऑलवेज पुश्ड अवे फ्रॉम द जंक्शन. यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E इस डायरेक्शन में होगा एन टू पी एंड दिस इज इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E supports this internal electric field EI. Then the majority carriers holes in the P regions are pushed away toward this direction and electrons in N region are pushed away toward this direction. They are directed away from this junction. So hence the width of the depletion region increases. It means this width of depletion region, this width increases. ये width क्या हो जाएगी यहाँ पे? increase हो गई. ये आप देख रहे हैं इतनी width increase हो गई इसकी. It is due to this reason that the junction diode offers a high resistance for the current to flow in the reverse bias. इसीलिए रिवर्स बियास में पीएन जंक्शन डायोड
एक हाई रेसिस्टेंस प्रदान करता है. So two main characteristic for reverse bias junction. It offers a very high resistance and width of depletion region is very high, and in forward bias junction the width of depletion region is very thin and it offers a very low resistance. It is very important topics. So this is all about reverse bias junction.